पिछले दिनों नवलगढ़ में ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कृषि मंडी डेटाना जोड़ बोला जाता है जिसको। इस जोड़ में पहले भी अतिक्रमण हुआ था। नगर पालिका को 2014 में यहाँ पे स्टे आया था और जजमेंट में बताया गया था ना, यहाँ पहले नगर पालिका कचरा डालती थी, फिर यहाँ कचरा डालना बंद हो गया 2014 में ही। अभी कोर्ट ने स्टे देकर यहाँ बंद करवा दिया था। अभी क्या होता है कि 2022 में राजकुमार जी की सरकार में यहाँ ड्रेनेज का कार्य चालू हुआ था, डीपीआर बनी थी। डीपीआर बनी कि बकरा मंडी का जो पानी है वो आएगा पहले डेराना जोड़, जो पुलिस थाना के पास में, और वहां से यहाँ आएगा कृषि मंडी जोड़ के अंदर। तो होता क्या है कि एक तो डीपीआर गलत बनाई गई है कि डीपीआर बनती है जहाँ ढलान क्षेत्र हो उस तरफ पानी को ले जाया जाए। बरसात का जो पानी होता है, तो बारिश का जो पानी है वो ढाल क्षेत्र में जाएगा। तो गणेशपुरा जो मोहल्ला पड़ता है हमारा, वो तो एकदम ऊंचाई पर है, नवलगढ़ में सबसे ऊंचाई पर वो मोहल्ला है। तो वो ऊपर की तरफ ये पानी को कैसे चढ़ाएंगे, फिर भी ये लोग कर लेते हैं। या अभी क्या होता है कि हमने पिछले दिनों कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, ईओ साहब को भी दिया था कि ये जो जमीन है जोड़, ये चारागाह है, यहाँ पे आवारा पशु जो है वो चरते हैं। साल भर में बारिश होती है, उस दौरान जो घास उगता है उस घास वो से साल भर ये गाय अपना जीवन यापन करती है। अभी यहाँ साफ पड़ा है एक साइड का, एक साइड ये घास उगा हुआ है। होता क्या है कि ड्रेनेज वाले आते हैं, एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, ये पहले नहीं मिलती, फिर कलेक्टर के अधीन ये जोड़ हो जाता है। तो कलेक्टर साहब इनको 18 तारीख को एनओसी दे देते हैं। कलेक्टर साहब ने एनओसी में लिखा है कि जोड़ का कैचमेंट एरिया किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये जोड़ है, इसका कैचमेंट एरिया तो बदल देंगे ये लोग। तो चारों तरफ अपने ड्रेनेज प्रोजेक्ट में लिख रखा है कि बाउंड्री करेंगे, बावड़ी बनाएंगे, इसमें तो पानी इकट्ठा कर लेंगे। फिर लिखा मौके पर पर्याप्त पेड़ पौधे परिस्थिति के अनुरूप अधिक से अधिक मात्रा में, चलो मान लिया ये पेड़ पौधे लगा देंगे, चारों तरफ लगा देंगे, लेकिन बाउंड्री तो हो जाएगी ना। जन भावनाएं किसी भी प्रकार से आहत नहीं होनी चाहिए। जन भावना तो आहत हो रही है, कोई नहीं चाहता यहाँ पे ड्रेनेज का कार्य हो। वोटिंग करवा लो नवलगढ़ में, किसी से भी हस्ताक्षर करवा लो कि यहाँ पानी निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा। कि अगर पानी यहाँ निकलता है तो बेचारी जो आवारा जो पशु है, गाय है, वो कहाँ जाएंगी। फिर लिखा है, फिर लिखा जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के पारिस्थितिक तंत्र का ध्यान रखते हुए किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने सोचा ही कहा है, सिर्फ लिखा है। अगर ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ भी ये गाय घूम रही है, ये गाय यहाँ घूमती है और यहाँ चारों तरफ ये बाउंड्री हो जाएगी, बावड़ी बना देंगे, सारा काम हो जाएगा। तो फिर ये पशु पक्षी जो जीव है पास में हाईवे उस पर चली जाएंगे, रोड एक्सीडेंट हो जाएंगे। फिर बिना औपचारिक जल किसी प्रकार से जोड़ के कैचमेंट एरिया में नहीं छोड़ा जाए। चलो ये तो हो जाएगा उनका कि भाई कैच कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, उसमें पानी इकट्ठा करके कहाँ छोड़ने का ये अभी उनका कोई प्लान नहीं है। तो हम तो यही बताना चाहते हैं नवलगढ़ वासियों को कि ये जो जोड़ की जमीन है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गाय चरनी रहनी चाहिए। ये ड्रेनेज का कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी नवलगढ़ की जनता देख चाहती तो आकर यहाँ देख सकती है कि यहाँ कैसे गाय चरती है। यहाँ पे गायों के लिए फूस की व्यवस्था भी करी हुई है, गरीनिये रखे हुए हैं, एक तरफ घास उगा हुआ है जो साल भर चरकर यहाँ अपना जीवन यापन करती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ रहती है नील गाय। पीछे की साइड में ये जो घास उगा हुआ है उसके पीछे की साइड में 10-12 नील गाय रहती है। अगर यहाँ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो नील गाय कहाँ जाएंगी। खेतों में करंट लगा हुआ है, सबके खेतों में, आबादी में वो जा नहीं सकती, तो फिर जाएगी कहाँ, उनका तो मरना हो गया। तो उन सब का जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा और कोई नहीं होगा। यहाँ सोचना चाहिए एक बार, विचार विमर्श। क्योंकि अगर हम 50 करोड़ का, 60 करोड़ का, जितने का भी ड्रेनेज प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में हम यहाँ की गवर्नमेंट ये बता सकती है कि हमारे पास जमीन नहीं है, 2 करोड़ रुपए जमीन खरीदने की और दो। लोन ये तो लिया है, लोन लेकर ये काम कर रहे हैं, तो 2 करोड़ और भी लेकर ये जमीन खरीदी जा सकती थी। अगर जोड़ों में, ये गोचरों में ये काम होता रहेगा तो फिर कोई भी गोचर चारागाह जमीनें नहीं बचेगी। और यहाँ ये जो पशु पक्षी रहते हैं, यहाँ जो जीव रहते हैं, इनका कोई मालिक नहीं है। इनको सबको प्रोजेक्ट बनाने हैं, पैसे कमाने हैं। अभी सुबह भी यहाँ पे अवैध मिट्टी खनन का कार्य चालू कर दिया गया था। मिट्टी खनन यहाँ से अभी रुकवा दिया है। इनके पास कोई एनओसी नहीं थी मिट्टी तोड़ने की। अभी यहाँ नायब तहसीलदार जी आए थे, गिरदावर जी आए थे, पटवारी जी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे आके कार्य को रुकवाया है। अभी देखते हैं, कलेक्टर साहब से वापस मिलेंगे, उनसे पूछेंगे आपने जो जो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ किस आधार पर आपने बनाने के लिए इनको कहा है। क्योंकि ये एक चारागाह जमीन है, अगर यहाँ ये सब बनता है तो गाय यहाँ
स्टे के लिए फाइल लगाई हुई है, देखते हैं 2 4 5 दिन में स्टे दिए ना, परमिशन दिए, लेकिन कलेक्टर साहब को यहाँ पर आकर पहले देखना चाहिए था। हम कोशिश करेंगे उन्हें यहाँ लेकर आए और यहाँ दिखाए कि कैसे यहाँ गाय चरती है और यहाँ जो है ये जो नील गाय है, पशु पक्षी है, ये सब यहाँ रहते हैं, तो इनका क्या होगा फिर। ये तो है नहीं कि यहाँ 10 50 गायों को यहाँ से दूसरी जगह भिजवा देंगे और नहीं आएंगी, वो कहाँ रहेंगी। 50 गायों का तो आप कर दोगे, ड्रेनेज का या डिस्पोजल पॉइंट बनाने, जमीन खरीदो, तलाशने की कहाँ जरूरत है। गोचर तो बहुत जगह पड़ी रहती है, सारा गाय जोड़ है उसमें नहीं निकाल सकते। सारा गाय जमीन में ये लोग कर रहे हैं, ये एक अवैध है। देखा जाए तो इन लोगों को खुद की इतना पैसों की ये सामान भी खरीद रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, जेसीबी लगा रहे हैं, तो ये खरीद कर भी कर सकते हैं ये जमीन। पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को सिर्फ ये चाहिए हम लोगों से कि कहीं कोई गाय बीमार हो गई, फोन कर देते हैं, ये गाय आ जाओ, ले जाओ, इसे उठाकर ले जाओ। ये नहीं होता है कि आज हम लोग इस जोड़ के लिए लड़ रहे हैं, सारे गौसेवक हैं। यहाँ पहले भी हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, उसमें भी 400 500 लोग हमने इकट्ठे किए थे, तब जाकर यहाँ ये मूवमेंट हुआ था। अब वापस से पब्लिक का क्या देखते हैं, क्या रुझान रहता है। बाकी हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ ये काम नहीं होना चाहिए, गायों की ये जमीन है, गायों में ही रहनी चाहिए।